बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस स्विच फंक्शन और विथ वी लुकअप के साथ उसका यूज क्या हो सकता है और किस तरह से हम रिपोर्ट बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने डेटा को, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करा करें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करा हुआ है। यहाँ पे सेल्स के हिसाब से उनकी डेजिग्नेशन ऐड करनी है और सेल्स के जो नंबर्स होंगे उनके पॉइंट्स हमारे पास एक टेबल में दिए हुए। अगर सेल्स एम्प्लॉइज 10,000 से ज्यादा है, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास उनका जो पॉइंट्स होंगे नंबर 1 10,000 से ज्यादा या बराबर, और यहाँ पर उनका टेबल 1 का बताया मैनेजर। उसके बाद 10,000 से 7,500 के दरमियान वाली सेल वाले पॉइंट्स 2 और उनका डेजिग्नेशन रिकॉर्ड होगा असिस्टेंट मैनेजर। इसी तरह 7,500 से 5,000 के दरमियान वाली सेल रिकॉर्ड के पॉइंट 3 उनकी डेजिग्नेशन सुपरवाइजर, और फिर 5,000 से 2,500 के दरमियान वाले सेल्स रिकॉर्ड के असिस्टेंट सुपरवाइजर, और उसी तरह 25 से 0 लेवल वाले जो होंगे उनको सिंपल एम्प्लॉयज या कोई भी डेजिग्नेशन वगैरह ऑफर की जा सकती है। तो इस तरह की रिपोर्ट अगर हमें ऐड करानी है यहाँ, उनकी सेल के हिसाब से उनके जो पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स को देखते हुए उनकी डेजिग्नेशंस जो है हमें यहाँ पे लिखी हुई ऐड करनी है। एग्जाम्पल में डेजिग्नेशन और यहाँ पर इसके ऊपर पोस्ट के हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। आपका जो भी डेटा होगा जिसमें आपका इस तरह का जो भी काम होता है, मल्टीपल टेबल से आपको डेटा को प्रिंट कराना होती है, फिगर्स को, आप वहां पर इसे आराम से यूजफुल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक साथ कंप्लीट कंबाइन नहीं बता रहा, अलग अलग आपको समझा देता हूँ ताकि आपकी समझ में आए कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला कौन सा किस लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ। जो हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है कंबाइन, पहले सिंगल सिंगल अलग अलग फॉर्मूले समझाऊंगा, फिर उसको इसी तरह कंबाइन करके एक कॉलम में ही कंबाइन फॉर्मूले से रिजल्ट शो करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर सिंगल फॉर्मूला वी लुकअप की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर मैंने हेल्पर कॉलम ले लिया है, ठीक है जी, और इसमें हम इक्वल वी लुकअप लगाएंगे और वी लुकअप के साथ लुकअप सेल्स फर्स्ट क्लिक कॉमा टेबल एरे ऑल रेंज, जो सेल्स के हिसाब से पॉइंट्स नंबर का टेबल है, इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों कॉलम्स को, F4 कॉमा कॉलम इंडेक्स, अब फर्स्ट सेल्स और सेकंड हमारा 1 2 3 कॉलम है, तो कॉलम 2 और फिर कॉमा ट्रू। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, जो आपकी वैल्यू होगी इसके अंदर वो डाउन से अप की तरफ लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से ही ये टेबल आपका बनेगा जो वी लुकअप कैलकुलेट करेगा रिजल्ट। अब हम इसको एंटर करेंगे तो ये पॉइंट टेबल को प्रिंट करेगा। जहाँ 25 से कम होगा वहाँ 0.5, अभी जैसे 22 1 है तो यहाँ पे 0.5, और जहां पर 1 होगा रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट 10,000 से ज्यादा, तो वहां पे 1 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी 10,000 से ज्यादा कोई अमाउंट नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12,500, तो ये 1 हो गए मैनेजर। इसी तरह मैं 15,000 लिख देता हूँ तो ये 1 हो गए। तो ये इस तरह से आपका डाटा ऑटोमेटिक नंबर पॉइंट्स प्रिंट करेगा यहाँ पे। ये एग्जाम्पल अगर आप फ्रेश या बिगिनर को देख रहे हैं तो कहाँ पे हेल्पफुल रहेगी, एग्जाम्पल कहाँ यूज हो सकती है। तो ये मैं आपको बता दूं, जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह होती है ऑनलाइन, वहां पर इसी तरह चेंज सिस्टम में जहाँ काम हो रहा होता है, तो वहां पर इस फॉर्मूले से हम आराम से इसे अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं कौन से कितने लेवल्स के लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं और कौन सुपरवाइजर बना हुआ है, कौन असिस्टेंट सुपरवाइजर बना हुआ है। तो वहां पे इस तरह की कैलकुलेशन में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। बाकी जहाँ प्रैक्टिकल जिसका होगा तो उनके कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर होंगे कि फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे या यूज करेंगे, ठीक है जी। बाकी अगर आपका एजुकेशन सेक्टर से लेंगे तो एजुकेशन में भी आप ग्रेड वगैरह के हिसाब से नंबर्स को प्रिंट करने के लिए वीलुकअप वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके साथ अब अगर हम स्विच फंक्शन को बात करें, ये हो गया हमारा हेल्पर 1, और स्विच फंक्शन की एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हम स्विच, अब इसमें एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ये सेल पॉइंट्स के हिसाब से जहां हमें पोस्ट को प्रिंट कराना है, तो ये नंबर कॉलम जो वी लुकअप से प्रिंट करें हमने, इस सेल को क्लिक करा हमने, एक्सप्रेशन
फर्स्ट, ये एक ही दफा आपको सेल क्लिक करना है इसके अंदर, और इसको सिंपल ड्रैग रखेंगे तो ये यहाँ पर इसी तरह रहेगा, कोई F4 एब्सोल्यूट वगैरह नहीं करेंगे। वैल्यू 1 क्या होगी, वैल्यू 1 1 नंबर वाला सेल क्लिक। अब ये ड्रैग होगा यहाँ से, तो ये सेल नीचे ड्रैग नहीं हो, तो इसलिए F4 करेंगे। अब ये इसका रिजल्ट पूछेगा, यानी वैल्यू 1 का रिजल्ट 1 क्या है, तो हमने कहा 1 होगा तो मैनेजर, इसको भी F4 कर देंगे ताकि ये सेल भी यहाँ नीचे ड्रैग नहीं हो। सिंपल ये फॉर्मूला स्विच इसी तरह से मल्टीपल प्रिंट करने के लिए एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, जहाँ एक्सप्रेशन में हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हो और उनका मल्टीपल रिजल्ट हो। अब ये कॉमा के बाद कहेगा 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू में ये 2 वाला सेल F4, और 2 का रिजल्ट बताएं, 2 का रिजल्ट इंस्टा मैनेजर F4। बस ये आगे कंटिन्यू एक दफा करना है कंप्लीट आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। वैल्यू 3 डिफॉल्ट और वैल्यू 3 ये आ गई F4, तो रिजल्ट क्या होगा इसका, वैल्यू रिजल्ट 3, तो सुपरवाइजर F4, फिर इसी तरह कंटिन्यू करते रहे 4, तो ये आ गया 4 F4, फिर कॉमा इसका रिजल्ट 4 असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर इसको भी F4 करना है। जितनी भी ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे आप F4 करेंगे। फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, वैल्यू 5 सेल F4, फिर उसके बाद रिजल्ट 5 इसका एम्प्लॉयज या कोई भी XYZ पोस्ट पोजीशन इनको मिल सकती है। यहाँ तक ये काम करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और स्विच फंक्शन में हम एक सेल एक्सप्रेशन के बाद जितनी मल्टीपल प्रिंट करनी है अलग अलग उसकी वैल्यू के हिसाब से हम इस तरह स्विच को यूज कर सकते हैं। एंटर करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए सबके पॉइंट्स के हिसाब से अब फर्स्ट नंबर का जो होगा मैनेजर, तो हमने वो प्रिंट कर लिया। पहले हमने पॉइंट टेबल के हिसाब से उनकी सेल्स के हिसाब से पॉइंट रेट करे, और फिर उनके पॉइंट्स के हिसाब से उनकी डेजिग्नेशन जो थी वो ऐड हो गई। अब जहां जहां 1 है वहां वहां मैनेजर हो गया, ठीक है जी, ये 1। अब 2 में असिस्टेंट मैनेजर, ये 2 में असिस्टेंट मैनेजर हो गया। अब इस फॉर्मूले को हमने एक्सप्रेशन में क्या सिलेक्ट करा है, वी लुकअप। तो जब वी लुकअप हम हेल्पर मैंने यहाँ पे आपके सामने ऐड करा है, तो हम इसको क्यों ना यहाँ पर D2 में जो वी लुकअप लगा हुआ है इसी को पूरा कॉपी कर ले, यहाँ से कंट्रोल C, इस सेल में आके यहाँ पे इसको कर दे कंट्रोल V। अब ये देखिए पूरा एक फार्मूला हो गया कंबाइन। तो अलग अलग लगा के मैंने इसलिए समझाया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कौन सा फार्मूला क्या काम कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी, तरीका अच्छा लगा समझने का, समझाने समझ में आ गया आपको, तो आपके लाइक्स होने चाहिए ज्यादा, और उसके साथ शेयर भी करें वीडियो को, ठीक है जी। और जो अपनी फीडबैक है उसके लिए कमेंट करके जरूर बताया करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इंटर, ड्रैग, अब इस कॉलम को हमने डायरेक्ट वी लुकअप को यूज करा एक्सप्रेशन की जगह पे, हेल्पर की जरूरत ही नहीं है इतना काम बढ़ाने का। यहाँ से रेजिग्नेशन यहाँ करें, एक ही फॉर्मूला एक ही कॉलम में जो मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो के दिखाया था वो उस तरह से हमारे सामने आ गया, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। स्विच फंक्शन के हवाले से एक्सप्लेन करना था, उसके साथ वी लुकअप ऐड करके दोनों को मैंने क्लियर करा है। हो सकता है कुछ अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में पूछ सकते हो। समझ में आ गया तो लाइक करने की कोई वजह नहीं, जल्दी से लाइक कर दे और शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।